नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आगामी 27 जनवरी को इंदौर के समीप महू संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। आयोजन को लेकर कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के समापन के मौके पर महू में होगी विशाल रैली। होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी सहित कई राष्ट्रीय प्रादेशिक नेता शामिल होंगे। ये जानकारी कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इंदौर में पत्रकारों को दी। भूरिया ने होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2 लाख लोगों के जुड़ने की बात कही। 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी भूरिया ने दी। आयोजन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूरिया ने कहा, जिस तरह से बीजेपी अंबेडकर का नाम लेकर जो दुष्प्रचार कर रही है, उसी के विरोध में उसका खिलाफ हुंकार भरने का काम 27 जनवरी को किया जाएगा। भूरिया बोले, देश और प्रदेश में हो रहा है महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए कही, प्रदेश में बढ़ते अत्याचारों को लेकर डॉक्टर भूरिया पत्रकारों से ये भी बोले कि प्रदेश में सुरक्षा नहीं है और ये बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा है। मैं इंदौर आता हूं तो कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता है, क्योंकि जो भी आज हम सब लोग हैं उसमें इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, ये जो लड़ाई है, जय बापू जय भीम जय संविधान, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा? जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ वो विचारधारा थी जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, जो माफीनामा लिख लिख कर दे रही थी, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध कर रही थी। यह विचारधारा थी गोडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा। और एक तरफ गांधी की विचारधारा थी, जो देश को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई आज तक चल रही है, और उसी लड़ाई के लिए, उस लड़ाई का संघर्ष आज भी हम लोग पूरी ताकत से, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से कर रही है। इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं, और इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि जो मध्य प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं, जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं, जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार करा जाता है, और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां पर सीधी जैसे कांड हो रहे हैं, जहां पर एक आदिवासी पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, और भाजपा इस चीज का माखौल बनाने का काम करती है। वो ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जिन्होंने दलित आदिवासी शोषित वर्गों का शोषण करा, उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, दिल्ली के गवर्नमेंट एजेंसी है, जो ये साफ बताती है कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इनका जो 2 चेहरे हैं बीजेपी के। एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, आदिवासी दलितों को बचाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, पर हकीकत है कि मध्य प्रदेश आज दलित आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और यह बीजेपी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है।